आज मैं बात करने वाला हूं कि असाइनमेंट कैसे तैयार करें या फिर प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करें। तो वीडियो के एंड तक ये देखना बिना स्किप किए हुए, तभी आपको सारी बात समझ आएगी। क्योंकि यूट्यूब पे आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगा। अगर हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर लो। हमारा जो आईडी है दिलीप के आर दीप, आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो। चूंकि हर पल की जानकारी मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहता हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, आप देख रहे हैं उत्तम नॉलेज यूट्यूब चैनल। आपको बीएड असाइनमेंट तैयार करना कैसे या फिर कोई भी असाइनमेंट तैयार कैसे करना है जिससे हमें फुल मार्क्स मिले। तो सबसे पहले कोई भी असाइनमेंट तैयार करने से पहले उसका हम क्या करेंगे, कवर पेज तैयार करेंगे। कवर पेज, कवर पेज तैयार करेंगे। यानी कवर पेज होता क्या है, तो कवर पेज होता है जो भी मैंने फाइल बना रही है उसके ऊपरी पेज को क्या बोलते हैं, उसके ऊपरी पेज को, हमारा जो कवर है उसके ऊपरी पेज को, जैसे मैं दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है, तो इस बुक का जो ऊपरी भाग है इसे हम कवर बोलते हैं, जिसपे ये दर्शाया गया इस कॉलेज का या फिर जो भी प्रकाशन उसका लिखा जाता है, यही हुआ ऊपरी भाग। तो आपको ये ऊपरी भाग, ये इसी को बोला जाता है कवर पेज। सबसे पहले क्या करना है, कवर पेज तैयार करना है। कवर पेज पे क्या लिखना है, सबसे पहले उसमें पहला पॉइंट जो लिखना है वो आपका कॉलेज नेम। क्या करना है, कॉलेज नेम लिखना है, ठीक है। कवर पेज में कॉलेज नेम लिखने के बाद जो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, आप यूनिवर्सिटी नेम लिखिए। यूनिवर्सिटी नेम लिख डालिए, ठीक है, नेम लिख डालिए। यूनिवर्सिटी नेम लिखने के बाद अब जो तीसरा पॉइंट होगा, आप इसका लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो चौथा पॉइंट आपका होगा, आप सेशन लिखिए, सेशन लिखिए। जो आपका पांचवा पॉइंट होगा, आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। और छठा पॉइंट जो आपका होगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप जो लिख रहे हैं, आप सबमिटेड, सबमिटेड, सबमिटेड टू लिखिए। अब सबमिटेड टू, और इधर साइड में आप क्या लिखे, सबमिटेड, सबमिटेड बाय। अब देखिए ये सब का मतलब मैं समझा देता हूं। यहां जो पहला क्या है, कॉलेज नेम। कॉलेज नेम में जो आपका कॉलेज नाम होगा वो कॉलेज नेम लिखिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम में जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज बिलोंग करता है, जिस यूनिवर्सिटी से आप उसको मान्यता मिला हुआ है, वो आपका यूनिवर्सिटी नेम लिखिए। आप यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी का लोगो क्या है वो लोगो लगाइए। उसके बाद आपका सेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2020-22 का सेशन है तो 2020-22 डालिए। 19 से किसका सेशन है तो 19 से किस आप डाल रहे हो। या फिर आप मान लीजिए 22-23 का सेशन है आपका, 21-23 का सेशन है, जो भी आपका सेशन है वो सेशन का आप नाम लिखिए। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा पेपर है, पेपर दूसरा है, पेपर तीसरा है, पेपर चौथा है, कौन सा पेपर है वो सब्जेक्ट अपना नाम लिखिए। आपका सबमिटेड टू, सबमिटेड टू में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट का ये प्रैक्टिकल कॉपी का जो टीचर्स हैं उनका सिग्नेचर यहाँ लगेगा। क्या लिखना है, SIGNATURE सिग्नेचर आपका। ये सबमिटेड बाय में यहाँ वो अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। आगे जो होगा सबमिटेड बाय में आप अपना यहाँ रोल नेम लिखिए। सबसे पहले क्या लिखिए, नेम लिखिए। उसके बाद रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर लिखने के बाद आप क्या करिए, अपना जो भी यहाँ डिटेल्स है उसके बाद यहाँ से आप लिख डालिए, सिग्नेचर आपका लगेगा। ये आपका सबमिटेड बाय में होगा, यानी आपने ये सबमिट किया, इन्होंने आपका सबमिशन को देखा है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ, आप पहला पॉइंट राइट किया। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अब दूसरा पॉइंट की ओर चलना है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, कवर पेज तैयार करना देखा, ठीक है। अब जो दूसरा हमको बात ध्यान रखना है, वो दूसरा बात हमारा होगा कवर पेज तैयार करने के बाद इंडेक्स को तैयार करना है। दूसरा क्या करना है, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, तो जो पहला पेज हमने लिखा, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आगे लिख डाले उस पेज में, उस फाइल में, जो मैंने जो जो क्वेश्चन बना रखी है उसी का परिचय, इंडेक्स यानी उसी का जो परिचय है वो परिचय हम इंडेक्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, इसका मैंने क्या बताया, ये क्या है आपका, देखिए ये कवर पेज आपका है।
और इसके आगे आप देखेंगे तो आपका इसके आगे यहाँ से क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके आगे जो होता है क्या, यहाँ पे आपका इंडेक्स के रूप में, शायद अगर वैसा कोई फाइल होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे फाइल है, ये आपका क्या है, इंडेक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका रोल नंबर, सीरियल नंबर आपको दिए, ये सारी चीज आपको देखो, ध्यान से देखो। ये आपका सीरियल नंबर इस तरह दिया हुआ, ये फोटो भी मैं दे दूंगा कैसा होता है समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो इंडेक्स, तो इंडेक्स में आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर लिखाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। और इधर आपका क्या होगा, पेज नंबर लिखाएगा, पेज नंबर। इधर आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप इंडेक्स लिख डालो, ठीक है। आप ये इंडेक्स लिख डालो। अब मान लो कि मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, कितना क्वेश्चन लिखा, 5 क्वेश्चन लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा कि अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा कि अधिगम क्या है। ये क्वेश्चन मान लो कि दूसरे पेज से लेकर कितना पेज तक मैंने बनाया, 10वें पेज तक बनाया। तो मैंने इंडेक्स में ही ये सारा बात दर्शा दिया है कि हम जो आगे पहला क्वेश्चन को जो आंसर लिखा है मैंने, वो आपका आंसर दूसरे पेज से लेकर 10वें पेज के बीच में है। तो जो आपका कॉपी जांचेगा, जो आपका टीचर्स होंगे, जो आपका एग्जामिनर होगा, उसको ये बात साफ साफ पता चल जाएगा। शायद वो कॉपी पलट कर देखेगा, जैसे ही देखेगा कवर पेज पलट के, तो आपका इंडेक्स नजर आएगा। इंडेक्स नजर जैसे ही आएगा तो आपका वो सजावट, आपका लिखावट को देखेगा कि ये स्टूडेंट लिखा कितनी बारीकी तरीके से, कितने अच्छे से लिखा है, जिससे वो प्रभावित होंगे, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा कि ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेहनत किया है। तो बहुत ही आपको नंबर मिलने का अधिक से अधिक चांस रहेगा। ये आप, अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि चौथे से लेकर 12वें तक है, आप या सॉरी आपका 12वें से लेकर या 16वें तक है, चौथा क्वेश्चन इसी तरह आगे मैं आपका बढ़ता चलाएगा। ये आपका इंडेक्स हो गया, कवर और इंडेक्स आपने समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या है, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कवर पे, दूसरा पॉइंट इंडेक्स, और तीसरा जो हमें तैयार करना है, अब क्वेश्चन लिखना कैसे, क्या करना है, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना कैसे है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लिखना कैसे, इस पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। कोई भी क्वेश्चन आपने इंडेक्स में जो दर्शाया है, पहला क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उस क्वेश्चन को लिखना कैसे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का पहला पॉइंट आप देखना, क्वेश्चन लिखने में पहला पॉइंट रूपरेखा तैयार करो। रूपरेखा में आपको क्या करना है, पहला पॉइंट परिचय लिखना है, अब अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है, उसकी प्रकृति लिखना है, उसकी क्षेत्र लिखना है, उसका निष्कर्ष लिखना है। इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी मैं डिस्कस आपको कर देता हूं, जैसे कि अधिगम किसे कहते हैं या फिर अधिगम क्या है। तो सबसे पहले उसका परिचय देना है कि अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अर्थ में वही बात हो जाएगा, कुछ मतलब उल्टा करके या फिर कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बढ़ा को हम अर्थ लिखेंगे। उसका प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, कि अधिगम जो हम किसी भी स्थान पे सीखते हैं तो वो प्रकृति कैसी प्रकृति होनी चाहिए, वो हमारा प्रकृति में चल जाएगा वो क्षेत्र। और निष्कर्ष में ये सारी बातों जो भी मैंने लिखी है इस क्वेश्चन में, उसकी सारी डिटेल्स 1, 2 या 5 लाइन, अधिक से अधिक कितने लाइन में आपको लिखना है इसका निष्कर्ष, 5 लाइन में। हमेशा ध्यान रखना है कि निष्कर्ष जो लिखा जाएगा हमेशा 5 से ज्यादा लाइन में नहीं लिखना, क्योंकि ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है। अब यहां तक समझ आया। अब जो लास्ट पॉइंट है, आपने 3 पॉइंट मैंने समझाया। पहला क्या था, कवर पे, दूसरा इंडेक्स, तीसरा क्वेश्चन लिखना, और चौथा जो यहाँ पर, चौथा और सबसे लास्ट जो पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपकी मेहनत, जिस तरह आपको मैं समझा रहा हूं ना, हमें भी कुछ मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ लाइक भी करो, तभी हमारी भी मनोबल बढ़ती है। चलो ध्यान दो, यहाँ टॉपिक पे ध्यान दो। अब क्या रहा था हमारा चौथा और अंतिम पॉइंट, जो भी मैंने क्वेश्चन लिख रहा था, जो स्ट्रक्चर ये मैंने बताया, इसे एक आप फिगर में ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से क्या होगा कि एकदम साफ साफ पता चलता है एग्जामिनर को कि ये लड़का चाहे कॉलेज गया होगा या फिर पूरी मेहनत किया होगा इस क्वेश्चन के प्रति या फिर पढ़ने के प्रति। तो आप इस चीज को ध्यान रखो। जैसे मैंने क्या लिखा था अभी, अधिगम, ठीक है, अधिगम, ठीक है, अधिगम लिखा था। तो अधिगम का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है। आप इसी स्ट्रक्चर को आप क्या करते हो, फिगर के रूप में, या फिर ऐसे करके ऐसे मैजिक के रूप में बना सकते हो, या फिर मैसेज का जो सिंबल होता है इस तरह का,
आप इस तरह में भी बना सकते, यानी आपको मतलब समझाना है सामने वाले व्यक्ति को कि मैंने यहाँ पे जो भी चीज दर्शाई है वो काफी बेहतरीन दर्शाई है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको करना है बस, कितना, इतना ही आपको। इसको हम प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल। हम जो असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। चाहे ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो, बीएड का स्टूडेंट हो, बीटेक का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हमें जो असाइनमेंट बनानी होती है या फिर प्रैक्टिकल को कॉपी बनानी होती है, ऐसे अगर आप तैयार करोगे तो आपका 100% है कि अगर 80% का मार्क्स है तो 75 प्लस आने की गारंटी रहेगी। शायद हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी को समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।